हेलो गाइस, स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आपको बता दें गाइस कि आप लोगों ने बहुत बार रेलवे ट्रेन की बहुत बार सवारी की होंगे, एक दूसरी जगह गए होंगे। लेकिन जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो चीज़ें लगी होती हैं वो चीज़ के बारे में आप लोगों को शायद बहुत कम ही पता होगा। तो हम आज इस ब्लॉग में रेलवे की जो क्या लाइनों के अगल बगल जो चीज़ मार्क वगैरह लगे रहते हैं या कोई डिब्बा लगा रहता है, तो हम आज उसके बारे में ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में बताएंगे कि किस पर्पज़ के लिए लगे रहते हैं और क्या इनका काम होता है। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। और थोड़ा बहुत इस समय तो हमारे गांव के सामने जस्ट एक वो अभी ट्रेन खड़ी है, तो कुछ उसका भी ब्लॉग हम इसके बारे में इसी ब्लॉग में बता देंगे कि क्या होता है इसका मतलब। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप थोड़ा सा भी मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अभी लेके चलते हैं आपको उस जगह पे जहाँ पे वो सारी चीज़ है। तो ये जो डिब्बा है गाइस, अक्सर आप लोगों ने जहाँ भी स्टेशन पे गए होंगे, अक्सर ये सारे डिब्बे लगे होते हैं या फिर स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी लगे होते हैं। तो कभी आप लोगों ने ये दिमाग में आया होगा ये किस पर्पस के लिए लगाया होता है, ये क्या काम करता है। चीज़ पहला इन्फॉर्मेशन इस डिब्बे के बारे में बताएंगे और इससे और इस रेलवे ट्रैक से क्या कनेक्शन। वो जो छोटा डिब्बा दिख रहा है, छोटा भी थोड़ा पास लेके दिखा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे डिब्बे लगे रहते हैं, ये वो ये जितने छोटे छोटे डिब्बे लगे रहते हैं, इनसे इनका कनेक्शन इन डिब्बों से क्या है और इन्हीं का कनेक्शन ये इस लाइन से और उसके लाइन के डिब्बों से क्या है। तो ये ब्लॉग में हम यही सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे वहाँ पे आप जाएंगे, जो कहीं बोर्ड पे लिखा होगा एफएम वगैरह, तो इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और थोड़ा बहुत इस समय हमारे यहाँ यानी स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी है, तो हमने सोचा यार बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कोई ट्रेन खड़ी मिले काफ़ी देर से, तो उसके बारे में बता दें डिटेल कि क्या होता है। जैसे वो एक्स लिखा है ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के पीछे, उसका क्या मतलब, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी ब्लॉग में बता देंगे। क्योंकि यार आज थोड़ा दिक्कत है, तो हमने कहा यार क्यों ना फ़ायदा उठा ली जाए, क्योंकि कंटेंट ढूंढना पड़ता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्यों ना यार ये सारी चीज़ों को बनाया जाए, क्योंकि हर कोई इतना नोटिस नहीं करता है कि किस पर्पज़ के लिए लगा। तो आज हम ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग, तो अब बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए जिसके बारे में बात करते कि ये डिब्बा क्यों लगा होता है। तो हम आज इस डिब्बे के बारे में बताएंगे, फिर वो जो छोटी छोटी चीज़ होती है रेलवे की लाइनों के अगल बगल जो लगी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली ये डिब्बा होता है एल्युमिनियम का डिब्बा होता है। इसमें एक डिवाइस फिट होता है, एक डिवाइस फिट होता है। डिवाइस के साथ साथ एक वो होता है बैटरी बॉक्स। इस और ये जितने डिब्बे लगे सारे लाइनों को अलग अलग सारे लाइन का अलग अलग लगा हुआ है ये बॉक्स। वो तो वो डिब्बे की कनेक्शन सीधा इसमें भी एक छोटा सा शायद डिवाइस कनेक्ट होता है। और ये जो वायर जुड़ा होता है, ये जो वायर होता है गाइस ना, ये वायर जो होता है इस रेलवे ट्रैक से जुड़ा होता है, इसमें जुड़ा होता है ये, या ताकि ये पहियों के एक्सल को और पहियों को गिन ले ये। और ये गिन के टोटल जितने डिब्बे हैं सबको गिन के ये सारी चीजें एक दूसरे से देख रहे हैं ना कनेक्ट है। तो ये सारी चीजें पहियों के एक्सल को गिन के सीधा उस डिवाइस में जो बॉक्स लगा होता है उसमें एक्टिवेट हो जाता है। और ये मैसेज सीधा आगे वाले बॉक्स को बता देता है कि हमने इतना सब कुछ गिना है इस डिब्बे में। इस डिब्बे में जो गिना है वो सारी चीजें सही है या नहीं। जब ये अगर ये टोटल गिन के फिर जो आगे वाला जो 3-4 किलोमीटर पे जो बॉक्स होगा उसमें ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन वहां मैसेज भेज देगा। अब ये जब यहाँ से सारी चीजें गिन के वहां पे जब पहुंच जाएगा, तो वो चीजें अगर वहां पे वो इंफॉर्मेशन सही नहीं पाया इसके मुकाबले इसके इसके हिसाब से, तो वो वाला जो बॉक्स होगा आगे वाला जो 3-4 किलोमीटर पे जो बॉक्स लगा होगा, वो सीधा मैसेज सीधा स्टेशन मास्टर और वहाँ जीआरपी के ऑफिस में ये सारी चीजें बता देगा कि हमने कुछ ट्रेन के डिब्बे में कुछ गड़बड़ी पाया है या जो चीज़ गिना है हमको मैसेज भेजेगा उसके हिसाब से हमें ये चीज़ नहीं मिला है, तो तुरंत एक्टिवेट वहाँ स्टेशन मास्टर के ऑफिस में हो जाएगा। और
जब हो जाएगा तो उसके बाद ये स्टेशन मास्टर को लगेगा कि शायद कुछ हो गया है, तो तुरंत वहाँ पे एक्टिवेट होके तुरंत पहुँचेंगे उस घटना पे कि किस वजह से घटना हुआ। ये बेसिकली होता है कि घटना ना घटे किसी वजह से। अब चलते हैं दूसरा चीज़ आपको बताते हैं, आप बने रहिए ब्लॉग में। आओ नेक्स्ट हम दूसरी जगह पे आ गए हैं। ये जो है एफएम, ये एफएम का मतलब जानते हैं आप लोग? शायद आप लोग एफएम रेडियो समझ रहे होंगे कि एफएम रेडियो एक्टिवेट है या नहीं। इसके लिए नहीं होता है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फॉलिंग मार्क होता है। ये स्पेशली इसलिए होता है कि जहाँ पे दो लाइनें होती हैं, जैसे कि दो ट्रैक आएंगे, या फिर उस जगह पे या दो ट्रैक को अलग करेगा या दो ट्रैक को जोड़ेगा, इसके लिए होता है। फॉलिंग मार्क होता है ये स्पेशली जो गार्ड होते हैं पीछे, जो डिब्बे के ट्रेन के लास्ट में जो डिब्बे में होते हैं गार्ड, वो उनके लिए होता है, ताकि ये जो होता है वो बता सके कि आगे जो लाइन है, मेन लाइन है, वो क्लियर है, कोई डिब्बा या कोई व्हीकल्स वगैरह खड़ी नहीं है। और ये जब सब चीज़ जब देख लेता है गार्ड, तो ये यहाँ जैसे पहुँचती है ट्रेनें, उसके बाद वो सीधा जो होता है लोको पायलट जो ट्रेन को चलाता है, वो उसको इन्फॉर्म करता है कि हाँ आप लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं, लेकर गाड़ी निकल सकती है तो आप चल सकते हैं। इसके लिए होता है ताकि आपस में जो आमने सामने जो ट्रेनें हो या अगल साइड से जो ट्रेनें हो लड़े ना, उसके लिए होता है ये फेम फॉलिंग। और फेम फॉलिंग मार्क जो होता है इसीलिए होता है ताकि जो मेन मैसेज क्योंकि ट्रेन के डिब्बे और ट्रेनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कम से कम 24 डिब्बे और ऐसे सारे डिब्बे लगे होते हैं, तो क्योंकि लोको पायलट को पता ही नहीं होता है कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसी के लिए ये लगाया जाता है ताकि आगे कोई अगल बगल कोई ट्रेन नहीं खड़ी है या कोई ट्रेन नहीं आ रही हो तो बता देगा कि लाइन क्लियर नहीं है, इसके लिए होता है। तो आप समझ गए ना ये सारी चीज़ें। अब भाई आपको ले चलते हैं ट्रेन के डिब्बे के पास, क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्या क्या होता है जो मार्क लिखे होते हैं उसके बारे में बताएंगे, तो अब बने रहिए ब्लॉग में। चलो बता दें, ये जो लोहे की पटरियाँ होती हैं, ये पटरियाँ होती है शायद इसमें खास स्टील होता है, कोई स्पेशली जो स्टील होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसका बना होता है। इसमें 12% जो होता है वो स्टील और मैग्नीज का बना होता है, और 0.8% जो होता है उसमें कार्बन मिक्स रहता है, तो उसी का ये बना होता है, और तभी इनकी इतनी अच्छी लाइफ होती है। रेलवे डिब्बे के पीछे वाले डिब्बे पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं ना, ये एक्स जो लिखा होता है, ये इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब अगर नहीं जानते होंगे तो बता दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जो होता है, रेलवे जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, या कोई पैसेंजर वगैरह देख ले तो जान जाए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जा चुकी है, एक्स का मतलब, यानी कि ट्रेन पूरी तरीके से जा चुकी है, एक्स का मतलब इसीलिए होता है। या कहीं पे लिखा होगा, या इसके आसपास ये जो डिब्बा दिख रहा है इसके आसपास कहीं लिखा होगा एलवी, तो उसी का सेम मतलब होता है लास्ट व्हीकल होता है। सेम वही चीज़ होता है कि ट्रेन जा चुकी होता है, यानी इसी में होता है ये स्प्रिंग इन दोनों में, और ये होता है ढक्कन, यही जोड़ता है। यानी कि जब कभी आमने सामने से कहीं सामने से घटना हो जाए तो ये चीज़ ऊपर ये ट्रेन जाए ना, इसके लिए होता है ना कि डिब्बा डिब्बे के ऊपर चढ़ ना जाए, उसके लिए होता है, क्योंकि झटका बहुत तेज लगता है, इसी के लिए होता है। और वो चीज़ वो मेन वो होता है, वो जुड़ा होता है, और ये ट्रेन को स्टेबल करने के लिए होता है, इसी के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। और इसी के अंदर ये स्प्रिंग लगा होता है दोनों डिब्बे की, ताकि जब पीछे से ट्रेन धकेगा ना, जब पीछे से ट्रेन धकेगी तो ये अंदर हो जाएगा, सटाक से ये सीधा अंदर हो जाएगा, और ताकि तब उसी की वजह से ये यानी कि ऊपर चढ़ेगा नहीं, इसी के लिए ऐसे ही बनाते हैं, ये चीज़ होता है बस। तो गाइज आजकल आपको ट्रेन के डिब्बों में अक्सर कुछ नया दिख रहा होगा, क्योंकि ये बायो टॉयलेट है। ये जो चीज़ देख रहे हैं बायो टॉयलेट है। पहले ये क्या होता था, जो पुराना टॉयलेट होता था, सीधा यहाँ से एक हल्का सा पाइप निकलता था, हल्का सा एक डिब्बा होता था, उसमें एक सीधा पाइप निकलता था, जो ह्यूमन का वेस्ट चीज़ है, वॉशरूम वगैरह, वो सीधा ट्रेन की पटरियों के नीचे यानी गिर जाता था, और जिससे बहुत सारी नुकसान पहुँचता था, गंदगी फैलती थी आसपास और काफ़ी बीमारी फैलने का डर रहता था। इसके वजह से
ये चीज़ बनाया गया। तो ये उसको हटा के ये बायो टॉयलेट बना दिए। तो ये बायो टॉयलेट क्या होता है, इसमें कई 3 से 4 पार्ट होते हैं, हल्का अंदर ही 3-4 खाने होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसमें डाला जाता है, जो DRDO के द्वारा बनाया गया है वो बैक्टीरिया, और इसी में डाला जाता है। और कभी देखेंगे कभी फुल नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हल्के छोटे छोटे टुकड़े करके एकदम हल्का हल्का वो वेस्ट चीज़ को जो कर देते हैं, फिर उसके बाद इसमें यहाँ जो पाइप दिख रहा है, ये वाला जो पाइप दिख रहा है, इसी पाइप के द्वारा वो पानी के रूप में हल्के हल्के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कभी फुल नहीं होता है। और ये देख लीजिए, ये अभी पानी गिर रहा है, ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए गाइस यहाँ पे। तो ये होता है, ये पाइप होता है, ये पानी के द्वारा ये वॉशरूम जितने वेस्ट चीज़ होते हैं सब निकल जाती है। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बायो टॉयलेट, वो DRDO द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, और उसी के द्वारा ये बैक्टीरिया वगैरह छोड़ा गया है। ये इसी के लिए होता है। पहले ये था कि गंदगी बहुत होती थी, जिसके लिए ये उसको हटा के ये बना दिए गाइस आप देख रहे हैं ना, ये साइड फिलिंग जो लिखा हुआ, इसका मतलब आप जानते हैं, कभी बहुत बड़े बड़े स्टेशनों पे देखे होंगे, डिब्बे में जब पानी भरते हैं वॉशरूम के लिए, तो यही होता है साइड फिलिंग। यानी कि यहाँ से आप ये जो चीज़ निकला है, इसी से आप पानी भर सकते हैं, इसी पर्पज़ के लिए होता है साइड फिलिंग। गैस वगैरह जो होती है ट्रेन की, हवा वगैरह यहाँ से रिलीज़ किया जा सकता है, उसी के लिए होता है रिलीज़। इस पे नज़र पड़ी है कभी आप, तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया होगा कि ये किस पर्पज़ के लिए होता है, किस लिए होता है। तो लिफ्ट ईयर का मतलब होता है, जानते हैं, लिफ्ट ईयर का मतलब ये होता है ताकि जब कोई डिब्बा या ट्रेन मेंटेनेंस के लिए या उसकी सर्विसिंग के लिए जाए, तो यहाँ पे एक निशान, यहाँ पे कुछ अंदर होता है कि यहाँ से आप डिब्बे को मशीन के द्वारा ऊपर उठा सकते हैं, उसी के लिए होता है, और किसी पर्पज़ के लिए नहीं होता। यानी कि जब कोई डिब्बा मेंटेनेंस या कोई गड़बड़ी आ गई, तो जब सर्विसिंग के लिए जाएगा जहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्रेन के टाइप का या कुछ होगा मशीन, उसी के द्वारा यहाँ पे कुछ खांचा होता है या कुछ होता है, उसमें लगा के ऐसे डिब्बे को ऊपर टांग देंगे, इसके लिए होता है लिफ्ट ईयर। तो गाइज आपको पता है कि कभी देखे होंगे, कभी नहीं देखे, बहुत मुश्किल ही में देखे होंगे, जब महीना 2 महीना जब ट्रेन का इंजन खड़ा रहता तो चाहे बंद मिले, वरना बंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसका रीज़न भी ये है कि जब ट्रेन का इंजन जब स्टार्ट होता है ना, तो उसमें ये होता है कि स्टार्ट होने में, ट्रेन का जो इंजन स्टार्ट होने में कम से कम 25 लीटर तेल खा जाता है स्टार्ट होने में। इसी वजह से ट्रेन के इंजन को बंद कभी नहीं करते। बाकी अगर आज का ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें थी और हमें आज थोड़ा दिक्कत है, इसकी वजह से जा नहीं पाए। तो ट्रेन का हम बहुत दिन से काफ़ी वेट कर रहे थे कि शायद यार कोई ट्रेन खड़ी हो, तो उसके बारे में हम बताएं कि क्या होता है। जहाँ तक मेरी समझ थी, जो मेरा नॉलेज था, हम बताएं। अगर वीडियो में कोई गलती हुई होगी बोलने में या बताने में, तो आप माफ़ करिएगा, और उसके लिए सॉरी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ इसी पर्पज़ के लिए होता है। तो तब तक बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।